सर जब दो आई तो होगी लड़ाई, रह नहीं पाई निकल जाए। क्या हमने आपको बताया था? तो यहां से क्या निकाल दे, I2 निकाल दे। क्या I2 निकल गया रे? हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ क्या CH2 डबल बॉन्ड CH किसका फॉर्मेशन हो गया? इथीन। क्या बन गया रे? इथीन। अच्छा इथीन बन गया तो यहाँ पे भी क्या कुछ कुछ हो सकता है? हाँ। क्या HI इस पर भी ऐड हो सकता है? हाँ। तो कितना, अभी तक कितने मोल ऑफ HI यूज किया आपने? 2 मोल। जितने OH उतने मोल। क्या यहाँ पर कितने मोल ऑफ HI यूज होगा? हेलो स्टूडेंट्स, क्या बात है, क्या जोश है, कैसे हैं आप लोग? तैयार हैं? बेहतरीन। चलो तो लास्ट क्लास में जिस तरीके से हम लोगों ने मजेदार टॉपिक पढ़ा था वो क्या था? रिएक्शन विद PCl5। अच्छा एक बात बताओ, एमाइड की रिएक्शन PCl5 से करा दे साइनाइड, P2O5 हीट ले ले साइनाइड। क्या हम इसकी चर्चा कर चुके थे? POCl3 ले ले साइनाइड, SOCl2 ले ले साइनाइड। अरे है ना? लेकिन वो जो फिनॉल की रिएक्शन कराते थे उससे मेजर प्रोडक्ट क्या बनता था? ट्राइफिनाइल फॉस्फेट। क्या बनता था? ट्राइफिनाइल। बाकी का तो क्या हमने ट्रिक से कर लिया था? ट्रिक क्या था? POCl3 निकाल दे, POCl3। क्या तैयार है? तो आइए आगे के प्रश्न को करने की कोशिश करें। अरे बोलो है ना? तो चलिए, क्या हमने इथाइलिन ग्लाइकॉल और ग्लिसरॉल पर रिएक्शन कराया है कि अभी? तो आज उसको बोल देते हैं हाँ। क्या बोल देते हैं? आहा से हाँ। क्या तैयार हो? मैंने आपके सामने लिखा CH2OH, यहां ले लिया बेटा CH2OH। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां ले लिया हमने ग्लाइकॉल। क्या ले ले रे? ग्लाइकॉल। या से क्या बोलते हैं? इथाइलिन ग्लाइकॉल। क्या हो गया? इथाइलिन ग्लाइकॉल। उसने बोला HI एक्सेस में ले लो। लो भाई, उसने बोला HI एक्सेस में ले लो। मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना डियर स्टूडेंट्स। HI एक्सेस में तो अपन क्या होगा? डायरेक्ट करेंगे। हमें पता है यहाँ क्या होगा? ये H+ देगा, ऐसा क्या होगा? प्रोटोनेशन। और क्या हुआ? पुअर लिविंग ग्रुप से क्या बन जाएगा? गुड लिविंग ग्रुप। वो निकल जाएगा, I- आएगा, वो चिपक जाएगा। बट उस स्टेप को हम क्या करें? गायब। डायरेक्ट करेंगे, OH हटा ले, I लगा ले। अरे है ना? तो किधर होगा बेटा? देखो CH2I। अरे सर जब दो आई तो होगी लड़ाई, रह नहीं पाई निकल जाए। क्या हमने आपको बताया था? तो यहां से क्या निकाल दे? I2 निकाल दे। क्या I2 निकल गया रे? हाँ बताओ क्या हुआ, बताओ क्या CH2 डबल बॉन्ड CH किसका फॉर्मेशन हो गया? इथीन। क्या बन गया रे? इथीन। अच्छा इथीन बन गया तो यहाँ पे भी क्या कुछ कुछ हो सकता है? हाँ। क्या HI इस पर भी ऐड हो सकता है? हाँ। तो कितना, अभी तक कितने मोल ऑफ HI यूज किया आपने? 2 मोल। जितने OH उतने मोल। क्या यहाँ पर कितने मोल ऑफ HI यूज होगा? क्या 1 मोल HI होगा? क्या मैकेनिज्म यार बताओ, क्या डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाने तैयार हो? आपने क्या बना दिया? CH3CH2I किसका फॉर्मेशन हो गया? इथाइल आयोडाइड। क्या बन गया रे? इथाइल आयोडाइड। बात क्लियर है क्या? मैंने बताओ टोटल कितने मोल ऑफ HI यूज हुए हैं? तो क्या यहाँ पे 3 मोल ऑफ HI यूज हुए हैं? क्या ये क्वेश्चन कितनी तरीके से पूछा जा सकता है? मेरी बात ध्यान समझने का प्रयास करो। कहेगा जब हम ग्लाइकॉल या इथाइलिन ग्लाइकॉल की रिएक्शन एक्सेस ऑफ HI, क्या बोला रे? तो अगर एक्सेस ऑफ HI लेते हैं तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्या कहोगे? इथाइल आयोडाइड। लेकिन अगर बोल दिया 3 मोल ऑफ HI तो आंसर क्या जाएगा? इथाइल आयोडाइड। चाहे एक्सेस ले चाहे 3 मोल ले, किंतु परंतु लेकिन अगर उसने बोल दिया 2 मोल ऑफ HI, बच्चा साफ कहेगा भाई कोशिश 2 के लिए थी, मिला कोई भी नहीं। अरे 2 मोल HI और दिख कोई नहीं रहा है, यहां बच्चा कह जाएगा साफ। ये मजेदार क्वेश्चन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? इथीन। बच्चा कभी सोच ही नहीं सकता, अच्छा ऐसा भी हो सकता है। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? आइए एक क्वेश्चन और करने के लिए तैयार हो? आई साहब मेरी बात ध्यान सुनना। मैंने ले लिया आपके सामने दैट इज ग्लिसरॉल। क्या ले रहे? इधर सुना, CH2OH CH2OH, इसे बोलते हैं हम लोग ग्लिसरीन। क्या बोलते रहे? दूसरा नाम बताओ। ग्लिसरॉल। उसने बोला एक्सेस ऑफ HI ले लिया, एक्सेस ऑफ HI ले लिया।
बताओ बताओ, सबसे पहले पहले कितने मोल यूज होने वाले हैं? कैसे पता चल जाता है? जितने OH उतने मोल, जितने OH उतने मोल। क्या यहाँ 3 मोल है ना? तो 3 मोल ऑफ HI यूज है। और की पॉइंट से करेंगे, ट्रिक से करेंगे, OH हटा ले, I लगा ले, तो क्या करेंगे? CH2I, CHI एंड CH2I। आहा, और तुम्हें पता है, नहीं 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 नहीं, आप इनको इनसे कोई दिक्कत नहीं है, इनको इनसे तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दूसरे के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब आजू बाजू दो आई, जब आजू बाजू दो आई तो होगी रह नहीं निकल। मेरी बात समझ में आया क्या? और यहां से निकल गया I2। क्या निकल गया रे? I2। किसका फॉर्मेशन हो गया? CH2 डबल बॉन्ड CH CH2I। इसे बोलते हैं एलाइल आयोडाइड। क्या बोलते रे? एलाइल आयोडाइड। क्या पाई बॉन्ड है यहाँ पे? हाँ। क्या एडिशन की संभावना है? हाँ। क्या 1 मोल HI और आ जाएगा? हाँ भाई हाँ, 1 मोल ऑफ HI और आ गया। मैकेनिज्म 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 EAR। क्या हो गया रे? EAR। अच्छा बताओ, कैटायन ज्यादा स्टेबल कहां बनेगा? ऊपर के बीच में? बीच में। बीच में क्यों बनेगा? नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा, नंबर ऑफ अल्फा H ज्यादा। तो बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे? ऐसे। कैसे तोड़ोगे? यहां आएगा निगेटिव, यहां आएगा पॉजिटिव, निगेटिव पे जोड़ दो H, पॉजिटिव पे जोड़ दो I। क्या डायरेक्ट जवाब देने तैयार हो? CH3 CHI CH2I। लो, फिर 2I रह नहीं पाई, होगी लड़ाई निकल जाई। अरे बोलो रे, क्या हो रहा है? मजा आ रहा है। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, किसका फॉर्मेशन हो गया? प्रोपेन। क्या अभी भी संभावना है? क्या होगा? क्या 1 मोल ऑफ HI और लगेगा क्या रे? क्या डायरेक्ट लिख दूं? CH3 CHI और CH3। इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। क्या बोलते रे? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। ये तो ऑप्शन में था ही नहीं, अब क्या करोगे? अरे बेटा ये नहीं था तो ये था ना, 2 आइडोप्रोपेन। गजब इंसान हो। क्या रे? गजब इंसान हो। क्या मेरी बात क्लियर हो गया कि नहीं? बच्चा रटा है आइसोप्रोपाइल, रट के गया है। हम नहीं, हम तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड पकड़ा, 2 आइडोप्रोपेन साफ। ये क्या होता है? अरे सुन लो, अब हमने बताओ टोटल कितने मोल ऑफ HI यूज हुए? कैसे? 3 4 5। तो अपन बोल सकते हैं 5 मोल ऑफ HI यूज, 5 मोल ऑफ HI यूज। अरे हाँ ना, पर लेकिन क्वेश्चन तो वो चालाक था, उसने ऐसे पूछा ही नहीं। लिखने वालों ध्यान से सुनो, उसने बोला एक्सेस ऑफ HI लेते हो तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनाओगे? आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। लेकिन अगर 5 मोल ले लोगे तो आइसोप्रोपाइल आयोडाइड। उसने कहा चल ठीक है, 3 मोल लोगे तो क्या बनाओगे? 3 मोल लोगे तो क्या बनाओगे? बोलो क्या होगा? एलाइल आयोडाइड। उसने कहा 4 मोल ले लिया, बच्चा साफ, बच्चा साफ। यार 4 लिया है, एक तो दिखना चाहिए। 4 लिया, एक तो दिखना चाहिए, यहां तो कोई भी नहीं दिख रहा। मेरी बात समझ में आया? तो घर जाके अपने शब्दों में ऐसे बना लेना, ग्लिसरॉल एक्सेस में क्या है, 5 मोल में क्या है, 3 मोल में क्या है, 4 मोल में क्या है। ये सब अपने अपने आप में क्वेश्चंस हैं। क्या समझ में आया कि नहीं आया? तो हम ये आपसे मजाक एग्जामिनेशन हॉल में कर सकते हैं। अगर वो 5 मोल पूछ सकता है, एक्सेस पूछ सकता है, तो हम 4 मोल से पूछ लेंगे। अब बोलेंगे जो 4 मोल के बाद बनता है उसकी रिएक्शन किसी और से करा देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? प्रोपीन बनाकर। क्या मेरी बात क्लियर हो रही कि नहीं? दिस इज कॉल्ड एज कन्वर्जन। क्या है बेटा? कन्वर्जन। बना ले। क्या कर ले रे? बना ले। एग्जाम में आ चुके हैं बेटा ये क्वेश्चंस, IT एडवांस में भी आ चुका है, मेडिकल में भी आ चुका है। आराम से बनाओ, कोई जल्दीबाजी नहीं है।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको बोला उसको आपको लिखना है। साथ में एनसीईआरटी बड़े प्यार से पेज नंबर 294 पर ग्रंथ लिख देता है। 294 पे वो 5 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करता है, थोड़ी थ्योरी लिखता है, आई थिंक 5 लाइंस में बात करता है और कहता है मैं लिख रहा हूँ, मास्टर से समझ लेना। और मैं तब से वही समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पिछला क्लास भी वही समझाया। अब जो एनसीईआरटी पेज नंबर 294 पर लास्ट लाइन वाला रिएक्शन लिख रहा है, हम वो रिएक्शन आपके सामने एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उसने 1 2 3 4 5 6 आपने देखा 6 रिएक्शंस लिख रखे हैं अल्कोहल के साथ HCl जिंक क्लोराइड। 5 तो हमने क्या कर दिए हैं, एक्सप्लेन कर दिए हैं, छठा जो है वो हम आपसे एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, ठीक है ना। SOCl2 के साथ रिएक्शन डार्जन नहीं रे, डार्जन। चलो एनसीईआरटी ना लाइन बाय लाइन एकदम क्या करनी है। कोई पूछ लेना कि बताओ ये कहां दिया, एनसीईआरटी पेज नंबर 30, एनसीईआरटी पेज नंबर 30, एनसीईआरटी पेज नंबर 30। हाँ अरे बेटा, हाँ साथ में आपको ऐसा पता होना चाहिए, अगर पेज नंबर नहीं याद है बेटा आपको, एक मिनट, अगर पेज नंबर नहीं पता तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि यस ये वाला सेक्शन हमारी कॉपी के ऊपरी पार्ट में लिखा है कि बीच में लिखा है कि नीचे पार्ट में लिखा है। समझ में आया, ये याद हो ही जाता है, ठीक है ना। हाँ आ जाओ, आगे बढ़े बेटा, चलो। तो लिखिए बेटा अगला रिएक्शन। ए चुप रहे पहला हटा रहे। अगला लिखिए रिएक्शन ऑफ बेटा लिखो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल। मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं तो यहीं पे हूं, तुम ही चले जा, जब समय होगा तो सरफ जाना है, हम तो कहते हैं यहीं है, मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। SOCl2 क्या बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड। रिएक्शन का नाम डार्जन, कुछ भी हो सकता है, डार्जन रिएक्शन, डार्जन सिंथेसिस, कुछ भी बोल सकते हो। लिख लिया बेटा। चलो हटा दूं, हाँ चलो इधर देखो सब लोग। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2 बोले तो थायोनिल क्लोराइड डार्जन सिंथेसिस। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, केवल एक लाइन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। इसके बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी मैकेनिज्म पहले मैं पढ़ाता था, आज मैं इसकी मैकेनिज्म नहीं बताऊंगा। हाँ किनारे अगर आप मतलब बता के तुरंत हटा दूंगा, ध्यान समझना। वजह है कि इंपॉर्टेंट नहीं है, और वजह है कि तुम्हारे पास कैपेबिलिटी नहीं है। समझ में आया कि उसको क्या करो वापस से तुम कर पाओ। कारण क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। हर चीज का किंतु परंतु लेकिन, स्मार्ट और ओवर स्मार्ट में डिफरेंस होता है, और कभी कभी ओवर स्मार्ट वालों को साफ कर देता हूं, फिर मैं बस खाली क्या करता हूं, हाँ ये याद रखना, समय आने पे सही निशाना लगेगा। वापस आ जाओ। रिएक्शन ऑफ एल्कोहल विथ SOCl2। मेरी बात ध्यान समझना, इसलिए पढ़ाई करो और मेहनत करो, बाकी सब चीज माफ है। ROH एल्कोहल की रिएक्शन कराने जा रहे हैं क्या, SOCl2 के साथ। ROH रिएक्शन कराने जा रहे हैं एल्कोहल SOCl2 के साथ।
ये रिएक्शन की मैकेनिज्म होती है SNI। क्या होता है बेटा? SN क्या है चर्चा करेंगे। क्या बनेगा बेटा? RCl प्लस SO2 प्लस HCl। क्या बन गया? दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल क्लोराइड। एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड बनाने का ये प्योर एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड है। प्योर एल्काइल क्लोराइड बनाने का मेथड है। क्यों रे? क्योंकि साइड प्रोडक्ट जो होते हैं वो कैसे होते हैं? गैसियस इन नेचर होते हैं। मैकेनिज्म जो बताने का एस्पेक्ट होता है वो केवल इतना होता है ताकि हम उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट को बाहर निकाल सकें। और वो एक्सट्रैक्ट क्या है वो मैं सामने लिख दे रहा हूं कि इसमें क्या होता है? 100% रिटेंशन। क्या होता है बेटा? 100% रिटेंशन। क्या होता है बेटा? 100% रिटेंशन। क्या आपको इतनी मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आप समझना। लेकिन सर SNI का फुल फॉर्म क्या है? SNI का मतलब होता है बेटा, ध्यान सुनना, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। क्या होगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक इंट्रामॉलिक्यूलर। ये है, मतलब इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक होता है। दूसरा ध्यान सुनना, मैंने ले लिया ROH प्लस SOCl2। अब हम इसमें ले लेते हैं बेटा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस फॉर एग्जांपल हमने यहां पर क्या ले लिया? पायरिडीन। क्या ले लिया? पायरिडीन। तो नेचर बदल जाता है और वो चेंज हो जाता है किसमें? SN2। दोनों की मैकेनिज्म अपनी अलग अलग है। दोनों की मैकेनिज्म अपनी अलग अलग है। और यहां भी बनता है एल्काइल क्लोराइड, लेकिन मैं थोड़ा लिखने का अंदाज बदलता हूं। RCl नहीं लिख के ClR लिखता हूं। ClR लिखता हूं। ClR लिखने से क्या होगा बेटा? बताओ, क्या ये भी एल्काइल क्लोराइड बना है कि नहीं बना है? एल्काइल क्लोराइड बना है। और यहां पर होता है 100% इन्वर्जन, क्योंकि मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है? SN2 मैकेनिज्म चल रहा है। और प्रोडक्ट आपके सामने क्या है? ये है आपका SO2 और यहां पे क्या हो गया? HCl। बस खत्म। इतने से ज्यादा कुछ आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन अगर मैकेनिज्म की बात करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान समझने का प्रयास करिएगा। हाँ ध्यान सुना। तो अगर बात करें तो ये हमारे सामने ROH और ये है SOCl एंड Cl, SOCl2। लिखना नहीं बेटा, किसी काम का नहीं है। जो चीज काम का होता है मैं खुद बता देता हूं। तो ये हमारे सामने क्या है? इलेक्ट्रोफाइल पोलर पाई बॉन्ड। अरे बोलो, ये लिविंग ग्रुप भी है। यहां पे क्या बेटा? ये क्या है? न्यूक्लियोफाइल। तो सुनो, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। ये बताओ बेटा, ध्यान से समझ में आ रहा है बेटा? अब सुनो क्या होगा। पहले क्या होता है? ये बॉन्ड टूटेगा, नेगेटिव जाएगा, बोलो, फिर वो बॉन्ड बनाने के लिए वापस से क्या कर देगा? Cl को बाहर निकाल देगा। बीच में बनता है ट्रांजिशन स्टेट आगे, लेकिन वो मैं बनाऊंगा नहीं, डायरेक्ट ध्यान सुनना। तो यहां पे आप देख सकते हो, यहां से क्या अलग हो गया? Cl माइनस। अब आपके सामने R, ये के सामने है O, ये के सामने है H। अरे बोलो, बॉन्ड किससे बनाने जा रहा है? सल्फर से। चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। क्या यहाँ डबल बॉन्ड है? हाँ। क्या यहाँ Cl है? हाँ। इसका फॉर्मेशन हो गया। अब क्या होगा? मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिए। ये यहां से क्या लेके चला जाएगा? H प्लस। तो क्या निकल गया? HCl। HCl निकल गया तो आपके सामने बन गया ROS डबल बॉन्ड O और यहां क्या आ गया? Cl। यहां आ गया Cl। बना कि नहीं बना बेटा? SO बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। SO बॉन्ड एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब क्या होगा? एक तो SO बॉन्ड बनना, दूसरा SO2 गैस का निकलना। ये दोनों ही ड्राइविंग फोर्स हैं इसके इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक के जो यहां पर होने जा रहा है। क्या? ध्यान सुनना। ये क्या होगा? ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होना शुरू करेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनता है, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। तो क्या SO बॉन्ड बन गया? अरे बोलो, यहां से क्या होगा? ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। अब समझने का प्रयास करना। जब ये बॉन्ड टूट रहा होगा तो इस पर चार्ज कौन सा क्रिएट हो रहा होगा? पॉजिटिव चार्ज। और ये लिविंग ग्रुप जाएगा Cl माइनस निकल के। जैसे ही वो निकला, उसने देखा अरे परिवार के अंदर ही क्या पैदा हो रहा है? पॉजिटिव। परिवार के अंदर ही क्या पैदा हो रहा है? पॉजिटिव। तो ये सीधे जहां से बॉन्ड टूट रहा होगा उसी साइड से जाके क्या कर लेगा? ये अटैक करना शुरू कर देगा। यानी आप कुल मिलाकर देख रहे होगे, यानी कुल मिलाकर क्या RCl बन गया कि नहीं बन गया? HCl पहले निकल चुका है, यहां से कौन अलग हो गया? SO2। यानी बन गया RCl और SO2 गैस क्या हो गई? अलग हो गई। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से समझना, इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक। क्या हो रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर अटैक।
अगर देखेंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जिससे सामने से ही आरओ बॉन्ड टूट रहा है और सामने से ही आरसीएल बॉन्ड बन रहा है, ये टूट रहा है, ये बन रहा है। अरे बोलो, तो क्या जिस तरफ से राइट साइड पर ही आपका क्या है, ये बॉन्ड टूट रहा है, लिविंग ग्रुप निकल रहा है, उसी तरफ आपको न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अरे बोलो, तो क्या हो रहा है इसमें? रिटेंशन हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? रिटेंशन। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या दिमाग लगा पाओगे इतने मैकेनिज्म में? अब समझ में आ गया बेटा? हाँ, इसलिए इसकी जरूरत नहीं है। फिर भी आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, यूट्यूब पर जाना, पॉज करना वीडियो को और वहां से लिख लेना। हाँ ठीक है ना? हाँ, वापस आइए। हाँ नेट शुरुआत, आ जाओ वापस नेट शुरुआत करा, चैनल का नाम नेट शुरुआत। हाँ वापस आओ। तो ये आपके सामने बन गया है, आप ध्यान से समझना। बस आपको इतना याद रखना है कि अगर हम तो नाइट्रोजनस बेस फॉर एग्जांपल पायरिडीन है, तो हम लोग इसको याद करने का ट्रिक बना लेते हैं। ट्रिक का मतलब है पाई मेथड। पाई मेथड स्टूडेंट लाइफ में बनाया था, तुम्हारे स्टूडेंट लाइफ में काम आ रहा है, धरोहर के रूप में इसको इस्तेमाल करिए। क्या है? पायरिडीन है तो इन्वर्जन है, आपके सिलेबस में पायरिडीन ही लिख कर आएगा नाइट्रोजनस बेस में। पायरिडीन है तो इन्वर्जन है, नहीं तो रिटेंशन है। क्या हो गया? पायरिडीन है तो इन्वर्जन है, नहीं तो रिटेंशन है। खत्म। एक था दर्जन, एक था दर्जन। क्या क्वेश्चन करने के लिए तैयार हो? डियर स्टूडेंट ध्यान से सुनना, लिखने वालों मैंने आपके सामने लिखा, ये है बहुत प्यारा क्वेश्चन बनेगा। ये है OH और हमने यहां पर ले लिया SOCl2 और यहां ले लिया SOCl2 पायरिडीन। क्या ले रहे? पायरिडीन। दिमाग में तो आएगा, पायरिडीन है तो इन्वर्जन है, नहीं तो रिटेंशन है। अरे ना, तो जैसे बोले पायरिडीन है तो इन्वर्जन बोले तो SN2 है, अगर ये SN2 है तो ये SNI है। यहां क्या होगा? इन्वर्जन, वहां होगा रिटेंशन का मतलब जहां है OH वहीं आएगा Cl। तो क्या बना बेटा बताओ? क्या आपके सामने ये Cl आ गया कि नहीं आ गया? यहां क्या बनेगा बेटा? आहा Cl। क्या बेहतरीन सुंदर सुंदर प्रश्न है। बेज पर OH है, बेज पर ही Cl लगाना है, बेज पर OH है, डैश पर Cl लगाना है। यहां पे क्या हो गया? 100% रिटेंशन। यहां क्या हो गया? 100% इन्वर्जन। बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरी बात को बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करना। बहुत बेहतरीन प्रश्न हम यहां से लिंक करके बना सकते हैं। जब हम आपको पढ़ाएंगे एलिमिनेशन रिएक्शन, स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ एलिमिनेशन की बात करेंगे, तो वहां बेज और डैश करने से प्रोडक्ट ही बदल जाते हैं। कभी बेज का डैश, डैश का बेज करने से दुनिया ही बदल जाती है। तो बेटा हम इस एल्कोहल से जैसा भी बनाना, मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन इस पर फ्रेम किया है, मैं आपको टेस्ट पेपर के थ्रू आपको दूंगा जरूर। तो क्या हुआ? बेस का डैश जो भी बनाना होगा और उससे फिर आगे एलिमिनेशन की दुनिया में आगे बढ़ सकते हैं। बात क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझना, मैंने आपके सामने ये ले लिया OH और यहां ले लिया SOCl2। बताओ क्या करोगे बेटा? कोई स्टीरियोकेमिस्ट्री नहीं है, कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधे क्या लगा दो? Cl। कोई सोचने की जरूरत ही नहीं है। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? और लिख लो बेटा, ये लिख लिया? लिखो, फिर एक क्वेश्चन कराते हैं। लिख लिया? जल्दी करो, जल्दी करो। बेटा जल्दी लिखो।
स्लो स्लो क्यों लिख रहे हो? हो गया? क्या हुआ? क्या रे बच्चा, ऐसे नहीं बोलते बेटा। चलो बेटा, एक क्वेश्चन और देखो। ये है पीएच CH3HNOH, PHCH3HNOH। इधर सुनो बेटा, यहां ले लिया हमने SOCl2, यहां ले लिया SOCl2 पायरिडीन। जवाब देना बेटा, क्या कहेगा बच्चा? एक ही लाइन बोलेगा क्या? पायरिडीन है, पायरिडीन है तो इन्वर्जन है, नहीं तो मतलब कितना इजी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है यार। मतलब तुम चाहोगे ना, खत्म होने के बाद तुम 1 घंटे में पूरी ऑर्गेनिक रिवाइज कर सकते हो, अगर सारी तुमने की पॉइंट देख ली है तो, अगर की पॉइंट कर ली है तो। हर एक क्वेश्चन कराने के बाद मैं इसका की पॉइंट जरूर देता हूं, तो कृपया करके उन सबको कहीं नोट करते जाना है आपको। तो बताओ क्या जवाब दोगे? यहां पे क्या होगा? ये पायरिडीन है तो इन्वर्जन है बोले तो, नहीं तो रिटेंशन है बोले तो SNI। हाँ, क्या बना बताओ? इधर क्या है PH, इधर क्या है CH3, इधर है H, इधर Cl। क्या हो गया? 100% रिटेंशन। क्या ख्याल है आपका? PH CH3, इधर क्या आएगा? H, इधर से आएगा Cl। 100% इन्वर्जन। अब जब मैंने प्रश्न पूछा कि बताओ जो बना A और B, उनमें आपस में क्या रिलेशन है? इनएंसियोमर। क्या बन गया? इनएंसियोमर। क्या रिलेशन है? इनएंसियोमर। क्या बेहतरीन प्रश्न बन गया। मतलब मैं कुल मिला के आइसोमर पे ले आके रख दिए, इनएंसियोमर। क्या बेटा? इनएंसियोमर। यानी अभी तक जो आपको समझ में आया है वो क्या समझ में आया है, बेरा ध्यान से समझना। जितने भी मैकेनिज्म हमने आपके सामने पढ़ी है उसकी समरी। समरी क्या है? हमने पढ़ा SN2। SN2 में क्या होता है? 100% इन्वर्जन, 100% इन्वर्जन। इसके बाद आएगा SN1। यहां क्या होगा? या चलो पहले लिख दिया SNI। SNI तो क्या हो गया? 100% रिटेंशन। आया कि नहीं आया? फिर आया SN1। यहां क्या होगा? लगभग 50% रिटेंशन। अरे बोलो, और क्या बोल दिया? 50% इन्वर्जन। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ये आपके पास आ गई समरी। बना लेगा क्लियर है? बना ले। क्या हुआ? एल्कोहल कंप्लीट हो गया है इधर से। अभी रिएक्शंस हैं, कुछ और रिएक्शंस हैं, वो आते रहेंगे। अभी अल्कोहल के कई तरह के रिएक्शंस बाकी हैं, वो आगे आते रहेंगे। समय समय पे आपको अल्कोहल मिलता रहेगा। हाँ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलो
चलिए बेटा अगला हेडिंग डालिए। बातें नहीं बेटा, बेटा स्टार्ट करें। लिख लिया बेटा आप लोगों ने? चलो तो अगला हेडिंग डालो बेटा ईथर। बातें नहीं, बातें नहीं, ईथर। पिन ड्रॉप साइलेंस, एकदम आवाज नहीं। आइए साहब, तो लिखो बेटा। अगला टॉपिक है, जैसे कि हम लोगों ने एल्काइल हैलाइड रिएक्शंस पढ़ लिया, एल्कोहल रिएक्शंस पढ़ लिया, अब किससे पढ़ने जा रहे हैं? ईथर पे पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान सुनना, दैट इज ईथर। तो बेटा सबसे पहले हम लोग ईथर बनाएंगे, फिर ईथर तोड़ेंगे। सर बनाता ही क्यों जब तोड़ना है? अरे ना, नहीं पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ ईथर। तो पहले हेडिंग डालिए प्रिपरेशन ऑफ ईथर। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट चलने जा रहा है, पूरा का पूरा एनसीईआरटी आपके सामने कवर होगा। प्रिपरेशन ऑफ ईथर, प्रिपरेशन ऑफ ईथर। ये आपका एनसीईआरटी का पेज नंबर 345, क्लास 12th एनसीईआरटी। एनसीईआरटी पेज नंबर 345 हम आपके सामने डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? जिसमें सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ ईथर में, सबसे पहले लिखिए हेडिंग फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड से हम ईथर कैसे बनाते हैं? वैसे हम देखें तो इसको हम एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा सकते थे, और तुम्हें पता नहीं है, मैंने मजाक मजाक में पढ़ा भी दिया वहां पे। सर कहाँ पे मजाक किया था? याद करो, CH3 CH2Br की रिएक्शन हमने CH3O- के साथ कराई थी, याद आ रहा है? और क्या बनाया था? CH3 CH2O CH3, ईथर बन गया कि नहीं? यही है, मजाक मजाक में तो रिएक्शन वही करा दिया। तो वही तरीका है, या तो इसको एल्काइल हैलाइड मान लो, रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड, या फिर प्रिपरेशन ऑफ ईथर। समझ में आया कि नहीं आया? तो हमने क्या किया? ईथर को एक साथ कर दिया। इसलिए थोड़ा थोड़ा क्या है, कभी कभी क्या होगा कि हम एल्काइल हैलाइड, जैसे फॉर एग्जांपल कुछ रिएक्शन अभी मैं आगे फिर लेके आऊंगा अमोनिया के साथ, तो उसमें क्या होगा कि अब एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन भी मान सकते हो या नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जा सकते हो। तो चीजों को आप इस तरीके से लेकर चलेंगे। तो बेटा ध्यान से सुनना, क्या है फ्रॉम एल्काइल हैलाइड? ये है RX, और यहां ले लिया बेटा RONA। दिस इज एल्काइल हैलाइड। एल्काइल हैलाइड ये होना चाहिए CH3X या 1 डिग्री RX, CH3X या 1 डिग्री RX होना चाहिए। इसे बोलते हैं सोडियम एल्कोक्साइड। सोडियम एल्कोक्साइड क्या है? यह गुड न्यूक्लियोफाइल, एक गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होता है, एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी जब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा तो किस तरह से एक्ट करना शुरू कर देगा? बेस की तरह एक्ट करना शुरू कर देगा। मैकेनिज्म जो चलेगी वो कौन सी चलेगी बेटा? यहाँ पे SN2। क्या चलेगी? SN2। क्या होगा? इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, और फॉर्मेशन हो जाएगा किसका? ROR, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ईथर। और क्या अलग हो गया बेटा? NaX। यह एक प्रिपरेशन है जिसका एक नाम भी है, देन दिस इज कॉल्ड एज विलियमसन्स ईथर
ईथर सिंथेसिस, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, जिसे हम लोग प्यार से बोलेंगे WES। क्या बोलेंगे बेटा हम लोग? WS, विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस। मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? ये जो आपका RO माइनस है, ये क्या? सोडियम एल्कोक्साइड। और ये क्या हो गया? एल्काइल हैलाइड क्या होना चाहिए? CH3X या 1 डिग्री RX। क्यों रे? क्योंकि इस पर क्या हो रहा है? SN2। क्या हो रहा है? SN। तो स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होना चाहिए? कम। क्या होना चाहिए? कम। बोलो ना, मिनिमम कम। मेरी बात समझ में आया? तो इसको बनाइए और फिर हम इस पर करा रहे हैं क्वेश्चंस। क्या बेटा? है? चर्चा करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। सर आपने ये 1 डिग्री RX लिखा है, 2 डिग्री RX क्यों नहीं लिखा यहाँ पे, 3 डिग्री RX क्यों नहीं लिखा यहाँ पे? इन सब की चर्चा होगी समय समय पे। अभी हम हमारे पास वो बैकग्राउंड नहीं है कि जिसे हम बोलें और आप समझ सकें। पहले मुझे वो बैकग्राउंड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? आगे बढ़ जाए बेटा। चलो आइए एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करते हैं। इधर देखो बेटा, मैंने यहां पर ले लिया CH3O माइनस, CH3O माइनस। क्या है ये? क्या बोलेंगे? मिथॉक्साइड। और इसकी रिएक्शन कराने जा रहे हैं किस पे? CH3Cl। क्या होगा? इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। मैकेनिज्म बताओ। SN2। क्या होगा? SN। किसका फॉर्मेशन हो रहा है? CH3O CH3। वेरी गुड। ये कैसा ईथर बना? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? समझा? क्या हो गया? ये आपके सामने बन गया, दिस इज द सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल या हमने इसको बोल दिया क्या? सिंपल। क्या हो गया बेटा? सिंपल। सिमेट्रिकल या सिंपल ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अगर हमने यहां पर आपके सामने ले लिया, दिस इज द CH3 CH2O माइनस प्लस CH3Cl, तो बेटा ध्यान सुनना, यहां पे क्या होगा? इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। मैकेनिज्म कौन सी चलेगी बेटा? SN2। क्या बन जाएगा? CH3 CH2O CH3। अरे है ना? सिमेट्रिकल की अनसिमेट्रिकल? ये आपके बन गया अनसिमेट्रिकल, या फिर क्या बोलते हैं इसको बेटा? मिक्स्ड ईथर। क्या बन गया बेटा? मिक्स्ड। यानी सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल दोनों तरह के ईथर हमें बना सकते हैं। बोलो, अरे बोल तो दो। चलो बेटा ध्यान सुनना अगले क्वेश्चन को। अच्छा, कभी कभी क्या करेगा, ये भी बात सुनना, एग्जामिनर बड़ा चालाक होता है। कभी कभी वो क्या करेगा कि आपको ये बनाकर नहीं देगा, एल्कोक्साइड बनाकर नहीं देगा, एग्जाम में आपसे एल्कोक्साइड बनवा लेगा। कैसे? ध्यान सुनना। वो सबसे पहले कहेगा कि ये अल्कोहल है, इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ या NaH के साथ कराई जा रही है। इसकी रिएक्शन सोडियम के साथ या NaH के साथ कराई जा रही है। तो बताओ क्या समझ लो, क्या ये मेटल है? ये एक्टिव H है, रिएक्शन हो जाएगा। या क्या ये H माइनस स्ट्रॉन्ग बेस है, वो यहां से H प्लस लेके जाएगा। मेरी बात समझ में आया? और किसका फॉर्मेशन कर देगा? RO माइनस। RO माइनस आगे लगा सकते हो क्या? Na प्लस। तो बन गया कि नहीं बन गया? अब रिएक्शन को इससे आगे बढ़ा सकता है। इस पर आधारित प्रश्न जेईई मेंस में आ चुका है, इस कंसेप्ट पर आधारित वो क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अब सुनना ध्यान से, मैंने आपके सामने लिया, मैं एनसीईआरटी पेज नंबर 346 की चर्चा आपके साथ करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। दैट इज CH3O माइनस। ध्यान सुनो बेटा, पहले लेता हूं बेटा, ध्यान सुना। CH3C, CH3 और O माइनस ये ले लिया, और प्लस आपके सामने ले लिया CH3Br। एक रिएक्शन ये मैंने आपके सामने लिख दिया। उसके बाद हमने लिख दिया बेटा सामने CH3O माइनस, और इसकी रिएक्शन करा दी हमने CH3C, CH3 और यहाँ के ले लिया Br। और उसने पूछा कि बताओ क्या प्रोडक्ट बनाएगा, इसकी आपको चर्चा करना है। क्या है? इसकी आपको चर्चा करना है। मेरी बात समझ में नहीं आया? तो ये आपका एनसीईआरटी के पेज नंबर 346 पर एग्जाम्पल नंबर 346 पर एग्जाम्पल नंबर 11.6 में कोटेड है। क्या मैं सही हूं? हाँ, ध्यान समझना बेटा, मेरी बात को समझने का प्रयास करना। अब यहां पर होगा क्या? सिंपल सी बात है, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक। तो बताओ क्या बना बेटा प्रोडक्ट? क्या CH3 का फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ? बाकी जो अलग हो गया हमें उसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बन गया? SN2 रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? किसका फॉर्मेशन हो गया? ईथर का। किसका फॉर्मेशन हो गया? ईथर का।
अब मेरी बात ध्यान सुनना, इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, किंतु परंतु लेकिन क्या ये आपका टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है कि नहीं बेटा? टर्सरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड SN2 देता है कि देता ही नहीं है? देता ही नहीं है, देता ही, SN2 देता ही नहीं है। तो यहां पे क्या लिखा है? गुड न्यूक्लियोफाइल एज वेल एज स्ट्रॉन्ग बेस। आज ये न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट नहीं कर पाएगा, तो भूमिका किसकी लेके आएगा? स्ट्रॉन्ग बेस। और जब बेस आता है तो H+ जाता है, जब बेस आता है तो H+ जाता है। आज इसने इसके कार्बन पर अटैक नहीं हो पा रहा है, इसके कार्बन के ABMO पर अटैक नहीं हो पा रहा है, तो भी वे कहेगा बेटा कुछ नहीं। क्या वो यहाँ क्या बताओ, ये CH3 जो है, क्या वो यहाँ से ये यहाँ से H+ ले जाएगा कि नहीं ले जाएगा? अगर यहाँ से H+ ले जाएगा तो यहाँ चार्ज कौन सा बन जाएगा? नेगेटिव। और Br कैसा है? एक लिविंग ग्रुप, वो यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और इसको क्या कर देगा? बाहर कर देगा। तो क्या H और Br बाहर हो गए कि नहीं हो गए? अगर H और, तो यहाँ पे क्या बन गया? डबल बॉन्ड, दैट इज CH2 डबल बॉन्ड। ये क्या है बेटा आपके सामने? CH3, ये के सामने CH3, और किसका फॉर्मेशन हो गया? एल्कीन का। किसका फॉर्मेशन हो गया? अगर आप देखोगे तो 1 2 3, दैट इज 2 मिथाइल प्रोपीन। किसका फॉर्मेशन हो गया? 2 मिथाइल प्रोपीन। लेकिन ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? एलिमिनेशन रिएक्शन। एलिमिनेशन रिएक्शन। आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आनी शुरू हो गई होगी, क्योंकि हम लोग NSR के बाद क्या पढ़ने वाले हैं? एलिमिनेशन। अब आपको चीजों को समझने में आएगा कि हाँ, यानी जो सब्स्टिट्यूशन है और एलिमिनेशन है, ये क्या चीजें हैं? यस, ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए आगे बढ़ते हैं, ये एक दूसरे से कोरिलेट होते हुए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाया है, तो यहाँ पर क्या हो गया बेटा? एलिमिनेशन, क्योंकि SN2 देता ही नहीं है। SN2 देता है, अरे बोल दो ना। तो यहां पर हम लोग एक पॉइंट लिखेंगे, यानी एक चीज समझ लेना। ये देखो सर, यहां भी तो 3 डिग्री है सर, आपने ऐसा क्यों बोल दिया? अच्छा, SN2 यहां भी हो रहा है कि वहां पे हो रहा है? तो स्टेरिक हिंड्रेंस हम लोग मेनली कहां फोकस करेंगे? जिस पर SN2 होता है। SN2 RO- पर हो रहा है कि RX पर हो रहा है? RX पर हो रहा है। अटैक किस पर हो रहा है? RX पे। तो अपन बोल सकते हैं कि 3 डिग्री RO- अलाउड, ये अलाउड है, बट 3 डिग्री RX नॉट अलाउड। 3 डिग्री RX नॉट अलाउड, यानी हम बोल सकते हैं जो ये RO- था, ये आपका 1 डिग्री भी हो सकता है, 2 डिग्री भी हो सकता है, और 3 डिग्री। लेकिन इसका क्या होना जरूरी है? सर 2 डिग्री ले लेंगे तो क्या? समझ जाओ, अगर 1 डिग्री में क्या हो रहा है? सब्स्टिट्यूशन। मेनली क्या हो रहा है? प्योर सब्स्टिट्यूशन। और 3 डिग्री में क्या हो रहा है? एलिमिनेशन। तो 2 डिग्री में तो दोनों होगा, सब्स्टिट्यूशन भी और एलिमिनेशन भी। क्या मेरी बात समझ में आया कि नहीं आया? तो 2 डिग्री की बात आज हम नहीं करेंगे, 2 डिग्री की बात हम करेंगे जब हम एलिमिनेशन पढ़ लेंगे, और उसके बाद एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सब्स्टिट्यूशन वर्सेस एलिमिनेशन, जहां आपको खुद पहचानना होगा कि SN1 होगा, SN2 होगा, E1 होगा या E2 होगा। अब 2 डिग्री में एलिमिनेशन मेजर बनेगा कि सब्स्टिट्यूशन मेजर बनेगा, ये आप तभी समझ पाओगे जब पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा? एलिमिनेशन। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इसलिए हमने यहाँ 2 डिग्री की बात नहीं करी है, क्योंकि अभी करूंगा तो आपको रटना पड़ जाएगा, सामने आएगा तो आप खुद क्वेश्चंस कर लोगे। तो यहां पर हम लोग एक नोट क्या लिखने वाले हैं, ध्यान सुनो। नोट ये है, ये अपने स्टाइल में लिखवा रहा हूं, ध्यान सुनना। दुनिया का, और दुनिया की सर यानी आप यूनिवर्सल बात करने जा रहे हो? हाँ, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, अभी तो एक आपके सामने है, आगे बहुत भी आएंगे। दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन में ले जाता है। क्या बोला? एक बार मेरे साथ बोलना सभी लोग। दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन में ले जाएगा। एक बार वापस से बोलो। समझ में? ये स्टेटमेंट रामबाण है, जब जब आएगा मैं इसी को दोहराऊंगा और अपने आप क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो इसको लिखो और एक पॉइंट लिख लो।
तो ये जो एग्जाम्पल है ये पेज नंबर 346 पर दे रखा है। इसके बाद ये जो एग्जाम्पल 11.6 है इसको आपको क्या करना है, जाके देखना है पूरा का पूरा। ये दे रखा है आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 11.6 देखना, इससे रिलेटेड उसने क्वेश्चन पूछा है। ऐसे क्वेश्चन स्टेटमेंट वाइज या समथिंग बन सकते हैं। इसके बाद अगला जो है उसमें लास्ट में एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उसको हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं। ये वाला पोर्शन हटा लें। कितने एग्जाम्पल हो गए बेटा? 1, दिस इज द 2, दिस इज द 3 एंड दिस इज द 4। पॉइंट लिखवा देंगे बेटा, आप 2 लाइन छोड़ दीजिए, एकदम आप टेंशन मत लीजिए। मैंने बोल दिया 2 लाइन छोड़ दिया तो छोड़ दो, आगे बढ़ेंगे। ओके डन, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। चलो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन के थ्रू दे रहा हूं। उसने बोला जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन बेटा ये, और एनसीईआरटी में भी सिमिलर दे रखा है। फिनॉल की रिएक्शन, फिनॉल की रिएक्शन कार्बोलिक एसिड लिख के वो बोल सकता है, चाहे सोडियम ले लो, चाहे NaH ले लो, और चाहे क्या ले लो, NaOH ले लो, बनता है A, बनता है A, और इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3I से तो बनता है B। बताओ B क्या है? अब ध्यान समझना, सिंपल सी बात कर सकते हो, बहुत आसान है। क्या यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगा? तो जो A क्या बनेगा? बहुत से जवाब दे रहे हो, क्या यहाँ पर O- बन गया कि नहीं? यहाँ लगा दिया Na+, नाम क्या है? सोडियम फिनॉक्साइड, या दूसरा नाम क्या है? सोडियम फिनेट। क्या है? सोडियम फिनेट। तो हो सकता है एग्जाम में मैं सोडियम फिनॉक्साइड लिख कर ना दूं और लिख के दे दूं सोडियम फिनेट, तो आपको पता होना चाहिए। अब सुनना, इसमें क्या होगा? O- बना कि नहीं बना? बोलो। इसने किया अटैक, बॉन्ड टूट गया, खटैक, B क्या बन जाएगा? क्या? हाँ वेरी गुड, बहुत सही जवाब आया है। क्या बन जाएगा? इसे क्या बोलेंगे? एनीसॉल, एनीसॉल। या फिर ये अगर आपके सामने ऑप्शन में नहीं हुआ तो क्या पूछेगा? दैट इज, इसे कहेंगे मिथाइल फिनाइल ईथर। क्या बोल देंगे बेटा? मिथाइल फिनाइल ईथर, मिथाइल फिनाइल ईथर। तो कभी कभी ये भी लिखकर आपके सामने मिल सकता है। अरे बोलो ना। चलो, अब उसने क्वेश्चन पूछा आपसे कि बताओ PHOCH3 कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। उसने बोला कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, इसका बेस्ट मेथड क्या होगा? मैं भाषा कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, 2 ऑप्शन दे दिए उसने। पहला ऑप्शन उसने लिख दिया दैट इज PHO- प्लस CH3Br। दूसरा दे दिया उसने CH3O- प्लस PHBr। उसने बोला बताओ किस मेथड से आप इसको बना सकते हो? क्यों रे? हाँ, क्योंकि यहाँ पे क्या चल रहा है? रेजोनेंस। ये SN2 रिएक्शन देता ही नहीं, अरे ना ही SN2 ना ही SN1। लेकिन क्या ये करेगा? अटैक और बॉन्ड टूट जाएगा, खटैक। आंसर क्या होगा? फर्स्ट, कैन बी प्रिपेयर्ड बाय। सर हमने कहा बोलो सर, मजाक मत करो। हमने कहा क्या हो गया? कि सर रेजोनेंस तो यहाँ भी चल रहा है। उनका रेजोनेंस तो यहाँ भी चल रहा है, फिर आप वहीं का रेजोनेंस क्यों देख रहे हो? हमने कहा SN2 किस पर हो रहा है? SN2 किस पर हो रहा है? RO- पे हो रहा है कि RX पर हो रहा है? बॉन्ड किसका टूट रहा है? RO- वाला कि RX वाला? तो जो बॉन्ड टूटेगा और जिस पर SN2 है, हमें उसी की चर्चा करनी है। अच्छा सर, अच्छा अच्छा, क्या यहाँ पर हम एक कंसेप्ट बना सकते हैं? हमने कहा क्या? कि सर हमें नहीं दिमाग लगाना है, हमें नहीं दिमाग लगाना है कि हमारा एल्कोक्साइड में रेजोनेंस हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमें नहीं दिमाग लगाना है कि हमारा एल्कोक्साइड 1 डिग्री का है, 2 डिग्री का है या 3 डिग्री का है। हमें केवल अपना दिमाग फोकस करना है RX पे, और हमें एक ऐसा RX देखना है जो SN2 के लिए बेटर हो।
जो SN2 के लिए बेटर हो। एक अच्छा RH देखना जो SN2 के लिए क्या हो, बेटर हो। हाँ, और हम वो कैसे देख सकते हैं, जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो। ऐसा RH जहां स्टेरिक हिंड्रेंस मिनिमम हो। तो बेटर कौन होगा, मिथाइल हैलाइड या 1 डिग्री RX। तो क्या अगर हम आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लिख दें और पूछो इनमें कौन सा ईथर WES मेथड, बोले तो विलियमसन ईथर सिंथेसिस से नहीं बनाया जा सकता, क्या तुम उसको बता सकते हो, क्या बता सकते हो? तो इसको लिखो और मेरे क्वेश्चन का जवाब आपको देना है। हाँ, नोट लिख लीजिए बेटा। दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से, एलिमिनेशन रिएक्शन से, यहां लिखना बेटा, दुनिया का कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RX को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन में ले जाएगा, एल्कीन में ले जाएगा, एल्कीन में ले जाएगा। ऐसे ही लिखो बेटा, ठीक है। यहां पर एक बात मैं लिखना चाहूंगा बड़े प्यार से, एक्सप्लेनेशन इन एलिमिनेशन। क्या बोला बेटा, एक्सप्लेनेशन इन एलिमिनेशन, ठीक है बेटा। जब एलिमिनेशन पढ़ोगे डिटेल में अपन इस पे बात करेंगे कि आखिर एलिमिनेशन हुआ कैसे। वहां हम बात करेंगे E2 मैकेनिज्म क्या है, E1 मैकेनिज्म क्या है, अरे बोलो, इन सब की बात करेंगे तब आगे चर्चा होगी। अभी बस इतना याद रखो क्योंकि चीजें आई हैं, हम यहाँ छोड़ नहीं सकते। आगे बढ़ जाऊं, हाँ। लिखो, which of the following ether, मैं लिख लूं, which of the following ether cannot be prepared by WES मेथड। बेटा हमने ये लिखा है WES मेथड, यानी वो ईथर बनाए तो जा सकते हैं लेकिन किसी और मेथड से नहीं बनाए जा सकते हैं, WES मेथड से, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं, आप पहले लिख लो फिर चर्चा करेंगे इस पे। क्या हुआ, सोचो सोचो।
बनाते जाओ बेटा पहले। चलिए अच्छा सुनो, क्या पूछा है? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। क्या पूछा है? कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड। मेरी बात ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। क्या ये बनाया जा सकता है? बनाया जा सकता है, बेहतरीन जवाब है। लेकिन मैं यहां एक क्वेश्चन नहीं करूंगा, मैं यहां दो क्वेश्चन करने जा रहा हूं। पहला, अगर वो बनाया जा सकता है तो उसको बनाने के लिए बेस्ट मेथड क्या होगा? मेरी बात ध्यान समझना। अगर वो बनाया जा सकता है तो उसको बनाने का बेस्ट मेथड क्या होगा? हम इतना पता है कि Rx प्लस RONA गिव्स ROR, अरे है ना, Rx प्लस RONA गिव्स ROR। तो हमें करना क्या, और हमें RO माइनस पर हमें ध्यान नहीं देना है, एल्कोक्साइड पर ध्यान नहीं देना है, वो चाहे कितना कैसा भी हो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री रेजोनेंस हो ना हो, आई डोंट नो। हाँ, लेकिन Rx की इंपॉर्टेंस है, वो बेटर SN2 वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? यानी जो आपके सामने Rx है उसकी क्या होनी चाहिए? बेटर SN2 एक्टिविटी होनी चाहिए। तो हमें करना है क्वेश्चन में, की पॉइंट सुनो, इसको मान लो R, इसको मान लो R डैश, इसको मान लो R, इसको मान लो R डैश, इससे सोच लो RX, इससे सोच लो R डैश X। आपको RO माइनस के बारे में सोचना ही नहीं है। जो RX और R डैश X में जो बेटर SN2 रखता होगा उसको बना लेना एल्काइल हैलाइड, और जो बच जाएगा उसको बना लेना बेस। आ गया कि नहीं आ गया? अब बताओ इधर से अगर बताओगे तो CH3 CH2X बनाओगे, इधर CH3 CH3X बनाओगे, बेटर SN2 जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा। तो खुद बताओ क्या बनाओगे बेटा? क्या बेस्ट मेथड क्या होगा जब क्या लोगे तुम? CH3 CH2X। बात समझ में आएगी नहीं आएगी? यानी ये बनाया जा सकता है और दो ऑप्शन मिलेंगे कि बनाओ, बनाने का बेस्ट मेथड क्या है। तो हमें कभी RO माइनस को नहीं देखना, हमेशा किसको चेक करना है? RX को चेक करना है। बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी बेटा? चलो साहब, और उसने क्या पूछा है? कैन नॉट बी, तो ये तो हमारा आंसर है ही नहीं। ये बनाया जा सकता है क्या? ये कैसे बनाया सकता है? अच्छा क्या 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 किसको? इसको RX बना दे क्या? इसको RX बनाओगे तो क्या हो जाएगा? एलिमिनेशन। दुनिया को कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस 3 डिग्री RS को एलिमिनेशन रिएक्शन से एल्कीन मिल जाता है। तो इसके लिए बेस्ट का एक ही मेथड ही है। क्या है बेटा? वो क्या है? CH3X बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है। इज इट क्लियर? चलो ये वाला क्यों नहीं बनाया सकता है सर? ये जो हमारे सामने फिनाइल हैलाइड, हम तो दोनों की तरफ हैलाइड बनाएंगे, हमें तो एल्कोक्साइड बनाने का कोई मतलब ही नहीं है, या बेस बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। अरे बोलो। और इधर क्या बना दिया? CH2 डबल बॉन्ड CHX। सर ये दोनों 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 SN2 देते ही नहीं है। अरे SN1 भी नहीं देते, अपन तो बात SN2 की चल रहा है ना। तो इसको नहीं बनाया जा सकता इसको, लेकिन इसको अरे क्यों नहीं बनाया सकता? PHX ले लो सर, ये SN2 नहीं देगा। अच्छा SN2 नहीं देगा, ओके, तो फिर ये ले लेते हैं ना सर। ये क्या बना देगा? एलिमिनेशन। और एलिमिनेशन करके जो प्रोडक्ट इससे बन जाएगा वो क्या बन जाएगा? एल्कीन। इससे भी नहीं ये भी नहीं बनाया जा सकता WS मेथड से, लेकिन ये भी नहीं बनाया सकता। अरे बोलो, नहीं बनाया सकता। तो आपके लिए एक होमवर्क है, आपके लिए होमवर्क है कि अगर ये WS मेथड से नहीं बनाया जा रहा है तो इसे आप OMDM से बना के लाइएगा। किसे बना के लाएगा? OM। आपको पढ़ाया है, हिंट दे दिया है, जाके करिएगा। ठीक है बेटा? और ध्यान से इसको बना सकते हैं क्या? क्योंकि PHX तो SN2 नहीं देगा, और ये क्या है? ब्रेड्स रूल वाला। बात समझ में आया कि नहीं आया? ये भी आपका SN2 नहीं देता है, ये भी नहीं बना सकता। और ये तो भाई बात ही मत करना, इधर भी PHX दो भी बोल सकते ना,
क्या हो सकता है? PHX हमने आपको सीधे बोला था, बोलो 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 बोलो, SN2 नहीं देगा, ये भी नहीं बनाया जा सकता। तो आपने यहाँ क्या क्या सीख लिया? अगर बनाया जा सकता है तो बेस्ट मेथड क्या है, और नहीं बनाया जा सकता है तो रीजन क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों चीजें हमने आपको समझा दी। तो जाके ये आपके सामने ईथर बनाने का, एल्काइल हैलाइड से ईथर बनाना हमने आपको सिखा दिया। किससे? एल्काइल हैलाइड से। अब हम आपको एल्कोहल से बनाना सिखाएंगे, फ्रॉम एल्कोहल। आगे बढ़ जाए। चलो लिखो फ्रॉम एल्कोहल। ईथर आज बनाएंगे, तोड़ेंगे कल। चलो लिखो।
तो लिखो बेटा फ्रॉम एल्कोहल, अब तक लिख लिया होगा आपने बहुत सारा। अब तो कई बच्चों 2-2 बार लिख लिया होगा। हाँ, बातें करा लो इनसे, जितनी भी करा लो, पढ़ाई के अलावा ना सारी बातें कर लेंगे ये, पीएचडी हासिल है सब में। बस आओ बेटा, आइए नंबर 2, फ्रॉम एल्कोहल जिसे बोलते हैं, सुना ना, विलियमसन्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन सिंथेसिस, या इसे बोलते हैं प्रोसेस, या बोलते हैं इसे प्रोसेस। दैट इज, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखने वाले हैं बेटा, WCES। क्या बोलेंगे, WCES। उसे बोला WES, इसे क्या बोलेंगे, WCES। आगे बढ़ जाओ, ये सब कुछ लिखा हुआ है एनसीईआरटी पेज नंबर 345 पर, पूरा जो है एक साथ आपके सामने, घर जाकर पढ़ लेना बेटा जरूर, सब टेस्ट पेपर में पूछूंगा मैं। हाँ, तो बहुत आसानी से ये है एल्कोहल, ये भी है एल्कोहल। अब निकालना है पानी, क्या निकालना है, पानी। तो बेटा ध्यान सुनना, हमें यहां पे क्या करना है, H+ ले लिया, या क्या ले लिया, कंसंट्रेटेड H2SO4। बट याद रखना टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होना चाहिए। तो यहां पे क्या होगा, 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालेंगे अनिरुद्ध बेटा, 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालेंगे। इसे बोलते हैं बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। ये देखो पानी निकल गया, अरे है ना, और क्या बन गया बेटा, दैट इज ROR, और पानी निकल चुका है, ROR। क्या मेरी बात क्लियर हो रही है? इंपॉर्टेंट चीज क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, 150 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो अब चीजें आ जाएंगी, क्योंकि 150 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होगा तो होगा सब्स्टिट्यूशन, लेकिन अगर 150 डिग्री से ज्यादा हो गया तो रिएक्शन पहुंच जाएगा एलिमिनेशन की दुनिया में। कहां, अब धीरे धीरे देखो, जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे अब सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ हम एलिमिनेशन की बातें करना शुरू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हाँ, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन का, सब एलिमिनेशन बिना सब्स्टिट्यूशन समझे नहीं आ सकता। हम बोलेंगे ये कंडीशन है सब्स्टिट्यूशन, बच्चा सब्स्टिट्यूशन पढ़ा ही नहीं है साफ, ये बोल क्या रहे मास्टर, समझ में आ गया? आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन है CH3CH2OH और ले लिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर जो हम आपके सामने लेने जा रहे हैं 140 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या 150 से कम है? हाँ। केल्विन में कितना है? 413 केल्विन। केल्विन में क्या है? 413 केल्विन। अब एनसीईआरटी ने इसी को बोला है, इसी का ही मैकेनिज्म उसने डिस्कस किया है, तो हम इसको डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा ध्यान से, कितने डिग्री का अल्कोहल है? 1 डिग्री का अल्कोहल है क्या ना? बताओ कौन सी मैकेनिज्म से आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे हम लोग? SN2। कौन सा चलेगा? SN2। मेरी बात ध्यान समझने की कोशिश करना। तो यहां सबसे पहले क्या हुआ, ये है CH3CH2OH और हमने यहां पर क्या ले लिया है? कंसंट्रेटेड H2SO4, मतलब क्या आ गया? H+। क्या ये पुअर लिविंग ग्रुप है? हाँ। सबसे पहले से क्या हो जाएगा? प्रोटोनेशन। क्या बन जाएगा? CH3CH2OH2+ बना कि नहीं बना? क्या पुअर लिविंग ग्रुप आपका गुड लिविंग ग्रुप बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन मैकेनिज्म कौन सा चल रहा है? SN2। SN2 मैकेनिज्म चलने के कारण कार्बोकैटायन बनेगा कि पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, उसके बाद पानी का खटैक होगा। पहले अटैक होगा देन खटैक होगा। अटैक एंड खटैक टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, यानी अब दूसरा मॉलिक्यूल आ जाएगा पिक्चर में CH3CH2OH, एक्ट करेगा एज ए न्यूक्लियोफाइल, ये बिहेव करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। प्रोटोनेटेड ईथर एज ए इलेक्ट्रोफाइल, एनसीईआरटी पॉइंट लिखता भी है इलेक्ट्रोफाइल। क्या लिविंग ग्रुप है? हाँ। कहां अटैक करेगा? क्या है? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ, इसने किया अटैक, अब ये निकल गया खटैक। क्या बन गया बेटा? ध्यान सुनना, CH3CH2O, यहां क्या आ गया? H, यहां CH2CH3, यहां चार्ज क्या हो गया? पॉजिटिव चार्ज। क्या निकल चुका है? पानी। क्या निकल चुका है?
CH3CH2O, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बन गए हैं? 3। चार्ज कौन सा आ जाएगा? पॉजिटिव। इसे बोलते हैं प्रोटोनेटेड ईथर। क्या बोलते हैं? प्रोटोनेटेड ईथर। और जब ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बनाता है तो उसे बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। क्या बोलते हैं? क्या ये ऑक्सोनियम आयन का फॉर्मेशन हो गया? ये बन गया ऑक्सोनियम आयन। अब बताओ क्या ऑक्सीजन पर आपको क्या नजर आ रहा है? पॉजिटिव चार्ज। बताओ क्या ये पॉजिटिव चार्ज को हटाने के लिए H+ को निकाल देगा? और H+ निकल गया। H+ आया था, H+ निकल गया, यूज्ड एज अ कैटलिस्ट। अरे है ना? और इस तरह से आप देख सकते हो किसका फॉर्मेशन हो गया? CH3CH2O CH2CH3। क्या बोलते हैं बेटा? क्या इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो गया कि नहीं हो गया? इथॉक्सी इथेन का फॉर्मेशन हो गया। बोले तो डाई इथाइल ईथर। क्या बन गया बेटा? डाई इथाइल ईथर। बेटा हाँ, जो उसने लिखा वो एकदम वही मैकेनिज्म मैंने यहाँ पे छाप दी है। मेरी बात ध्यान सुनना। क्या 2 मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकाल रहे हैं? 2 मॉलिक्यूल मिलकर, अरे बोलो ना, दो। इसे बोलते हैं, यहां का प्रोसेस हो गया, दिस इज कॉल्ड इंटर मॉलिकुलर। क्या बोले बेटा? इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्या बोले? इंटर मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। 2 मॉलिक्यूल मिलकर, या फिर 2 मॉलिक्यूल मिले तो बोलेंगे बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। क्या बोलते हैं बेटा? बाई मॉलिकुलर डिहाइड्रेशन। ये कैसा ईथर है? सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? दिस इज द सिमेट्रिकल ईथर। अब एक प्रश्न समझना, ये जो आपके सामने है, सुनो बेटा, दिस इज बेस्ट मेथड, दिस इज बेस्ट मेथड टू फॉर्म सिमेट्रिकल ईथर। ये सिमेट्रिकल ईथर बनाने का बेस्ट मेथड है। सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? क्यों सर अनसिमेट्रिकल क्यों नहीं बना सकते? सर हम बनाएंगे अनसिमेट्रिकल। हमने कहा कैसे? सर एक बार हमने इथाइल अल्कोहल ले लिया, दूसरा क्या ले लेंगे? मिथाइल अल्कोहल ले लेंगे, तो हमारा बन जाएगा इथाइल मिथाइल ईथर। क्या बन जाएगा? इथाइल मिथाइल ईथर। हमने कहा एक बात बताओ, तुमने जब लिया था ROH, क्या लिया था? तो क्या 2 ROH मिलकर ROR बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? कौन सा ईथर बनाया? सिमेट्रिकल। कौन सा बना दिया? सिमेट्रिकल। अगर तुमको अनसिमेट्रिकल ईथर लेना होगा तो क्या लोगे बेटा? क्या ROH के साथ R-OH भी लोगे कि नहीं लोगे? बोलो। ये दोनों आपस में मिलकर क्या बना देंगे बेटा? बताओ। क्या ROR- बना दिया कि नहीं बना दिया? कैसा बना दिया? अनसिमेट्रिकल बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन ये भी तो संभावना है कि इसके 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना दें? ROR। इसके भी 2 मॉलिक्यूल मिलकर क्या बना दें? R-OR। तो क्या अनसिमेट्रिकल के साथ कचरा भी मिलना शुरू हो गया कि नहीं हो गया बेटा? जो हमें नहीं चाहिए था वो भी मिलना शुरू हो गया क्या? तो क्या अनसिमेट्रिकल ईथर बनाने का ये अच्छा मेथड है? ऐसे कुछ वुड्स रिएक्शन में भी बात करे थे। NCERT पेज नंबर 345 पर एक लाइन लिखता है और बोलता है, मेरी बात ध्यान सुनना, कहता है कैन यू एक्सप्लेन। प्रश्न करता है, आंसर नहीं देता है। कैन यू एक्सप्लेन। अब तुम समझ जाओगे, ये पॉइंट एनसीईआरटी के लिए मैंने बोला है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इज बाइमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन नॉट एप्रोप्रिएट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर? समझ में आएगा ना? नॉट नहीं, इसने ये नहीं बोला कि कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, इसने बोला नॉट एप्रोप्रिएट फॉर, बोलो प्रिपरेशन ऑफ इथाइल मिथाइल ईथर। क्या स्टेटमेंट समझ में आएगा? समझे बेटा? एक एक लाइन पढ़ाने के लिए इतना इतना बोलना पड़ रहा है, तो समय तो चाहिए ना। हवा थोड़ी ना है कि रॉकेट पे बैठे और पहुंच गए। ऑर्गेनिक ऐसे नहीं आती है। अगर एक्स लेक्चर मिले है ना तो x+y में ही पूरा होता है, x-y में कभी पूरा नहीं हुआ है ऑर्गेनिक। और अगर x में भी पूरा किसी ने कर दिया तो भैया महान आदमी है। x+y लगता ही है, और y कहां से लाओगे? आ जाओ।
लिख ले बेटा। चलो एक लास्ट पॉइंट। लिख लिया बेटा। चलो क्या हटा दूं ये बता दो, ये वाला हटा दूं? चलो बेटा ये आपके एनसीईआरटी में दे रखा जो मैं बना रहा हूं, ये लिख लिया इधर वाला पोर्शन। चलो चलो हेलो सुने बेटा, अब क्या है ये इथाइल एल्कोहल है, इथाइल एल्कोहल, और इसकी रिएक्शन किससे कराने जा रहे हैं? कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ। तो सुना, सबसे पहले ले लिया मैंने 140 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 से कम है कि ज्यादा है? 150 से कम है तो फेवर करेगा सब्स्टिट्यूशन, 150 से ज्यादा है तो हो जाएगा एलिमिनेशन। एनसीईआरटी इसको लिखता है 413 केल्विन, वो केल्विन में बात करता है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसे क्या लिखवाया है? मैकेनिज्म लिखवाया है। क्या करते हैं? दो मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालते हैं, दो मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकालते हैं, तो जो आपके सामने बनेगा दैट इज CH3 CH2O CH2CH3। किसका फॉर्मेशन हो गया? डाई इथाइल ईथर। अरे बोलो ना। चलो ध्यान सुनना, यहां आपके सामने ले लिया 170 डिग्री सेंटीग्रेड। 150 से कम कि 150 से ज्यादा? 150 से ज्यादा, और ये हो गया 443 केल्विन। अब यहां पे फेवर, ये आपके सामने क्या हो गया? कौन सा प्रोसेस चला था? SN2। यहां था बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या था? बाई मॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। लेकिन अगर टेम्परेचर आपका क्या होता है 150 से ऊपर, तो एक ही मॉलिक्यूल पानी निकाल देता है, ऐसे याद रखो। और यहां फॉर्मेशन होगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन हो गया? इथाइन। क्या हो जाता है? इथीन। अपन बोल सकते हैं क्या हो रहा है, ऐसे फॉर एग्जांपल की पॉइंट में अगर देखा जाए तो CH2, ये क्या है? CH3 को लिख दिया CH2H, और यहां लिख दिया CH2OH। क्या पानी निकल गया कि नहीं मिल गया? आपको कैसा नजर आ रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। क्या हो गया? इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। तो अब याद रखना, टेम्परेचर कम तो दो मॉलिक्यूल मिलकर पानी निकलेंगे, अरे ना, और अगर टेम्परेचर ज्यादा तो एक ही मॉलिक्यूल में। इसका नाम क्या दे दिया हमने? दिस इज कॉल्ड इंट्रामॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन। अरे बोलो ना। ये दोनों कहां दे रखे हैं? आपके एनसीईआरटी में। लेकिन जो लास्ट के मैं आपको दो लिख रहा हूं, आपका मन है तो लिखना, मन है तो मत लिखना, यू आर फ्री। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड नॉट इन गिवन इन एनसीईआरटी, नॉट इन गिवन इन एनसीईआरटी। अगर हम लेते हैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273 केल्विन, तो बनता है C2H5 का होल ट्वाइस SO4, मतलब है इथाइल सल्फेट बनता है। क्या बनता है? इथाइल सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। डाई इथाइल सल्फेट या इथाइल सल्फेट बोल दो। अरे बोलो। चलो ध्यान सुना, इसका फॉर्मेशन होता है। अरे बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ, इंपॉर्टेंट कि हाँ। और अगर आपने ले लिया टेम्परेचर कितना? 100 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट इज 373 केल्विन, तो C2H5HSO4 दैट इज, इसे बोलेंगे इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट का फॉर्मेशन होता है। और ये आपके सामने, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिखना है तो लिखना, नहीं लिखना है तो मत लिखना, लेकिन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके सामने वेरी इंपॉर्टेंट 2023-20 पे तुम लिख सकते हो। 2023 के लिए भी इंपॉर्टेंट नहीं आएगा तो हम तो टेस्ट में पूछेंगे ही, अरे है ना। तो बेटा आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ ईथर, और नेक्स्ट टाइम से हम लोग पढ़ेंगे बेटा, कल क्या है?
हाँ, ईथर को तोड़ेंगे, क्लीवेज ऑफ ईथर। देन विश यू ऑल द बेस्ट, मस्त रहो, जबरदस्त रहो, पढ़ाई में हमेशा व्यस्त रहो, विश यू ऑल द बेस्ट।